आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 12 का नेक्स्ट टॉपिक ड्राइवर मैनेजर क्लास। इसके पहले हमने पढ़ा था JDBC आर्किटेक्चर, वो चैप्टर 12 का फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड ये है, व्हाट डज ड्राइवर मैनेजर क्लास डू? द ड्राइवर मैनेजर क्लास एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड ड्राइवर। यूज़र और ड्राइवर के बीच में एक तरीके का इंटरफेस होता है जिसके थ्रू यूज़र डेटाबेस से कनेक्ट हो सकता है। इट कीप ट्रैक ऑफ द ड्राइवर दैट आर अवेलेबल एंड हैंडल इस्टेब्लिशिंग अ कनेक्शन बिटवीन अ डेटाबेस एंड द एप्रोप्रिएट ड्राइवर। इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे ड्राइवर्स होते हैं जिसका यूज़ करके हम डेटाबेस और ड्राइवर के बीच में कनेक्शन जनरेट कर सकते हैं। मतलब जो भी ड्राइवर हमको ज़रूरत है उसके बीच में और डेटाबेस के बीच में जो हमको कनेक्शन करना है तो हम काय का यूज़ करते हैं, ड्राइवर मैनेजर क्लास का। वहाँ से हम जिस भी ड्राइवर की हमको ज़रूरत है उसको सेलेक्ट करेंगे और उसको लाकर हम यूज़ करेंगे। द ड्राइवर मैनेजर क्लास मेंटेन अ लिस्ट ऑफ ड्राइवर क्लासेस that have registered themselves by calling the method driver manager dot register driver। रजिस्टर करने के लिए हम मेथड की यूज़ करते हैं ड्राइवर मैनेजर डॉट रजिस्टर ड्राइवर। जब भी हमको डेटाबेस कनेक्टिविटी में ड्राइवर यूज़ करना है। नेक्स्ट है, व्हाट ऑल JDBC एंड ऑब्जेक्ट आर यूज्ड इन अ डेटाबेस कनेक्टिविटी। कौन कौन सी मतलब JDBC क्लासेस यूज होती है डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए, वो हम देखते हैं। एप्लीकेशन, द JDBC API consists of a set of Java classes that are predefined method to handle various data access functions such as selecting the appropriate database driver to access a particular database, connecting to database, submitting statement to the database, and at least processing the result which are returned by the DBMS. They are maintained classes in JDBC API that are generally used for determine connectivity. They are as follow. एप्लीकेशन मतलब JDBC कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ जावा क्लासेस। इस पर क्या होती है, बहुत सारी क्लासेस होती हैं दैट आर प्री डिफाइंड मैथड, जिसमें बहुत सारी प्री डिफाइंड मैथड्स होती हैं। हैंडल टू वेरियस डेटा एक्सेस फंक्शन, डेटा को एक्सेस करने से रिलेटेड बहुत सारे फंक्शन होते हैं, सच एज सेलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट डेटाबेस ड्राइवर टू एक्सेस पर्टिकुलर डेटाबेस कनेक्ट। ठीक है, जिसमें क्या होता है, डेटाबेस एप्रोप्रिएट ड्राइवर को सेलेक्ट करने के लिए क्या होता है, फंक्शंस होते हैं जिससे क्या कर सकते हैं हम डेटाबेस कनेक्टिविटी टू डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी जनरेट कर सकते हैं। मतलब इसमें JDBC API में बहुत सारी ऐसी क्लासेस होंगी जिसमें प्री डिफाइंड मैथड्स हैं। इन मैथड्स का यूज़ करके हम ड्राइवर को सेलेक्ट करने से रिलेटेड फंक्शंस और कनेक्टिविटी जनरेट करने से रिलेटेड फंक्शंस सब डिफाइन है पहले से, जिनका यूज़ हम कनेक्टिविटी के समय करते हैं। डेटाबेस सबमिटिंग स्टेटमेंट टू द डेटाबेस एंड एटलीस्ट प्रोसेसिंग द रिजल्ट विच आर रिटर्न बाय द DBMS। दे आर और इसमें क्या होता है, बहुत सारे रिज़ल्ट होते हैं जो हमको डेटाबेस रिटर्न करता है। जब भी हम डेटाबेस को एक्सेस करते हैं तो उसको एक्सेस करते समय जो रिज़ल्ट मिलता है वो सब इसके अंदर इन सब क्लासेस के में जो डिफाइन किए गए फंक्शंस हैं उनके थ्रू हम इनको एक्सेस कर सकते हैं। दे आर मेन क्लासेस इन JDBC API दैट आर जनरली यूज्ड फॉर डिटरमाइन कनेक्टिविटी। दे आर एज फॉलो। कनेक्टिविटी को डिटरमाइन करने के लिए, कनेक्टिविटी करने के लिए कौन कौन सी मेन क्लासेस हम यूज़ करते हैं JDBC में, वो क्लासेस मैं आगे डिफाइन कर रही हूँ आपको। ड्राइवर मैनेजर क्लास, द ड्राइवर मैनेजर क्लास एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड ड्राइवर, पहले भी पढ़ चुके हैं। इट कीप ट्रैक ऑफ ड्राइवर, इसमें क्या होते हैं, सारे ड्राइवर के ट्रैक्स होते हैं जिनको हम कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करने के लिए, मतलब सारे ड्राइवर्स होते हैं जिनको हम कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करने के लिए यूज़ करते हैं और कनेक्टिविटी को ये हैंडल करने का काम भी करते हैं। ठीक है, सारे ड्राइवर्स की मतलब लिस्ट है जिसकी हमको ज़रूरत पड़ेगी, उन ड्राइवर को हम ले लेंगे और यूज़ कर लेंगे। यूज़ करने के लिए आपको लिखना पड़ता है, जब भी आप अपने प्रोग्राम में रजिस्टर कर रहे हैं ड्राइवर को तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा ड्राइवर मैनेजर डॉट रजिस्टर ड्राइवर। ठीक है, नेक्स्ट है कनेक्शन क्लास। एक कनेक्शन क्लास का भी यूज़ करते हैं हम। A connection class is a session between Java application and database
The connection interface is a factory of statement and database metadata that is object of connection can be used to get the object of the statement and database metadata. The connection interface provides many methods for transaction management like commit or rollback. कनेक्शन मतलब जब भी हम कनेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, हमने कनेक्शन करना है डेटाबेस और जावा के बीच में, तो ये कनेक्शन क्लास क्या करेगी, एक सेशन बना देती है कि मतलब अब आपका कनेक्शन जनरेट हो गया है। अब उस सेशन में आप डेटाबेस से डेटा को ले सकते हैं, डेटा को स्टोर कर सकते हैं। मेटा डेटा का मतलब है डेटा अबाउट डेटा, मतलब डेटा के बारे में जब भी हमको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है तो हम मेटा डेटा कंसेप्ट का यूज़ करते हैं। फैक्ट्री ऑफ स्टेटमेंट एंड डेटाबेस मेटाडेटा दैट इज ऑब्जेक्ट ऑफ कनेक्शन कैन बी यूज्ड टू गेट ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट। मतलब जब भी हमने कनेक्शन बना लिया तो अब उसमें उससे रिलेटेड जो भी स्टेटमेंट्स है कनेक्शन को जनरेट करने से रिलेटेड, वो काय में होते हैं, कनेक्शन क्लास में होते हैं। इंटरफेस प्रोवाइड मैनी मेथड फॉर ट्रांजेक्शन। जब भी हमको डेटाबेस से ट्रांजेक्शन करना होता है, डेटाबेस में किसी चीज़ को स्टोर करना है या लेना है, तो वो कौन कौन से ट्रांजेक्शन से रिलेटेड कमांड्स होती हैं, कमिट और रोलबैक। ये हम अभी डेटाबेस में और आगे पढ़ेंगे और लास्ट ईयर भी पढ़ चुके हैं। स्टेटमेंट क्लास। द स्टेटमेंट इंटरफेस प्रोवाइड्स मेथड टू एग्जीक्यूट क्वेरी with the database, and the statement interface is a factory of result set that is provide factory method to get object of result set। statement class जो होती है इसमें क्या होता है, जितने भी इंटरफेस प्रोवाइड द मेथड टू एग्जीक्यूट क्वेरी। इसमें एक इंटरफेस होता है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, क्वेरी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं विद द डेटाबेस से क्वेरीज को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एंड द स्टेटमेंट इंटरफेस इज़ अ फैक्ट्री ऑफ रिजल्ट सेट। रिजल्ट सेट का मतलब होता है जब हमने जावा से इसको कनेक्ट कर लिया है डेटाबेस को, तो ये क्या करता है, वो डेटाबेस को एज अ रिजल्ट सेट हमारे जावा में लाकर स्टोर कर लेता है। मतलब एक टेबुलर फॉर्म में उसने लाकर डेटाबेस को स्टोर कर लिया, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिजल्ट सेट कहते हैं। अब इस रिजल्ट सेट से ही हम सारी हमारी इन्फॉर्मेशन को फैच करेंगे और इसमें ही हम जाके सेव करेंगे। ठीक है, दैट इज़ प्रोवाइड फैक्ट्री मेथड टू गेट ऑब्जेक्ट ऑफ द रिजल्ट सेट। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, ये हमको सारे ऐसे ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करता है जिससे कि हम क्या करें, ऐसी मेथड्स प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, रिजल्ट सेट से इन्फॉर्मेशन को गेट कर सकते हैं। रिजल्ट सेट मतलब यहाँ पर यह क्या हुआ, जो डेटाबेस में आपका टेबल बना है वो यहाँ जावा में किस फॉर्म में आ गया, रिजल्ट सेट के फॉर्म में आकर स्टोर हो गया। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्लास है। फिर है रिजल्ट सेट क्लास। एक रिजल्ट सेट क्लास की भी हमको ज़रूरत पड़ती है। द java.sql.resultSet interface represent the result set of a database query. A result set object maintains a cursor that point to the current row in the result set. The term result that refers to the row and column data in a result set object। बात समझ में आई, मतलब रो और कॉलम के फॉर्म में इसमें क्या होता है, डेटाबेस आकर स्टोर हो जाता है। और इसमें हमेशा रिजल्ट सेट जो है किसको पॉइंट करता है, करंट रो को, जहाँ से आपका डेटाबेस की वैल्यूज़ स्टार्ट हो रही है। इसको एक्सेस करने के लिए हमें किसका यूज़ करना पड़ता है, java.sql.resultSet। ठीक है, ये सारे डेटाबेस की जो क्वेरीज़ है वो रिजल्ट सेट के थ्रू ही, मतलब जो भी हमको फायर करना हो डेटाबेस पे क्वेरी, वो रिजल्ट सेट पे फायर होगी। ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ता है, रिजल्ट सेट का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। क्लियर।